सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति करुणा के वजह से एक और दिन हमको देखने को मिला है। उसकी कृपा दृष्टि हमारे जीवन में हुई और यह खूबसूरत दिन प्रभु ने हमें दिखाया कि हम उसके नाम के हमद और सिताइश करें, उसके नाम की तारीफ़ करें और उसका शुक्र करें कि वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। खुदावन आप सबको आशीष दे। आप जहाँ कहीं भी हैं, आप प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में बहुत आयत से अनुभव करें, यही मेरी प्रार्थना है। और प्रभु आप सबको अपने पंखों के आड़ में छिपा के सुरक्षित रखे। तमाम किस्म के संकट और मुसीबत जो दुनिया में इस वक्त हैं उनसे बचा के रखे और आपको अपनी आशीषों से भरपूर करे, यही मेरी प्रार्थना है। आइए हम दुआ करें। प्यारे परमेश्वर पिता, सुबह के शुभ दिन के लिए जो तेरी ओर से हमको देखने को मिला है, हम धन्यवाद करते हैं। हम आज इसलिए नहीं जिंदा हैं क्योंकि हमने अच्छे काम किए थे या फिर हम अच्छे कूल से हैं या फिर प्यारे प्रभु जी हमने कुछ ऐसा दान पुण्य किया कि हमको ये दिन देखने को मिले, बल्कि हम आज इसलिए ज़िंदा हैं प्रभु क्योंकि तेरी अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ और प्रभु तूने हमको जीवित किया है और हमारे जीवन में, हमारे इस ज़िंदगी में खुदावन आज की सूर्य की किरणें भी चमकाई हैं, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। जितने उपकार तूने हमारे लिए किए हैं प्यारे प्रभु, हम उनको जब स्मरण करते हैं तो हमारा दिल धन्यवाद से भर जाता है और हम यही कहते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहें। प्यारे प्रभु, यहाँ तक तो हमारा रहनुमा हुआ है, आगे भी हमारे संग होना। प्यारे खुदावन, जबकि समय बुरे हैं, दिन बुरे हैं, ऐसे परिस्थिति में हमें निर्बुद्धियों के नाई नहीं बल्कि बुद्धिमानों के समान चाल चलने का अनुग्रह दे। इसलिए प्यारे प्रभु हम पर अनुग्रह कर और दया कर, ताकि प्यारे खुदावन जितने दिन तू हमको इस धरती पर रहने को देता है हम उसे बड़े बुद्धिमानी और समझ के साथ जी पाएँ, ऐसा हम तुझसे विनती करते हैं। प्यारे प्रभु जी, तू ही हमारे ऊपर हो, हमारे अनुग्रह कर। और हम प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन, आज सुबह जब हम अपने अपने घरों में अलग अलग स्थानों में बैठे हुए आराधना कर रहे हैं, मैं सबके लिए यही प्रार्थना करता हूँ प्रभु, सबको बड़ी आशीष दे, अपने पंखों काट में छिपा कर रखना खुदावन, अपने सामर्थ्य से भरना, यही हमारे तुझसे विनती है। प्यारे प्रभु, स्तुति भजन के द्वारा तेरे नाम को महिमा मिले, ऐसा हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। वचन का भेद हमको समझने का अनुग्रह दे, ताकि प्यारे खुदावन हम तेरे वचन के अनुसार रोज़ बरोज़ जीवन बिताएं। हालेलुया। मदद और सहायता कर। इस वक्त हम विशेष कर अपने बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, आंटी कॉलिंसन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्यारे खुदावन, उनके इस बुजुर्गावस्था में उनके साथ होना खुदावन, उनके शरीर में नया बल और सामर्थ्य तू डाल दे। प्यारे खुदावन, उन्हें अपने सामर्थ्य से भर, ताकि प्यारे यीशु मसीह तेरे नाम की महिमा और हमद सिताश अपने जीवन के द्वारा निरंतर करते रहें। और प्रभु, तेरे नाम की महिमा उनके जीवन के द्वारा हम सबको मिले। हम भी यही प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन की हम भी उनके साथ मिलकर तेरे नाम की महिमा करने पाएँ। इसके साथ ही हमारी प्रार्थना आंटी प्रेम सिंह के लिए है। प्यारे खुदावन, उन्हें भी बड़ी दया कर, उनके ऊपर तेरा अनुग्रह हो। तूने उनको यहाँ तक संभाला है, अच्छा स्वास्थ्य दिया प्यारे प्रभु। तमाम प्रकार के जो निर्बलता उनके शरीर में पाया जाता था प्यारे प्रभु, तूने उन सब को दूर किया है और प्यारे खुदावन आज स्वस्थ हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारी प्रार्थना है प्यारे प्रभु, उनको अपने पंखों काट में छिपाना, ताकि प्यारे खुदावन उनके जीवन के द्वारा हम सबको भी आशीष मिलने पाए, ऐसा हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। ओ प्यारे प्रभु, इस वक्त हम तेरे दासी मिसेस साइमन को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। उनके जीवन में भी तेरा बड़ा अनुग्रह हो प्यारे खुदावन, उन्हें संभाल, उनको बरकत दे, आशीष दे। तमाम शारीरिक दुर्बलता यीशु मसीह नासरी के नाम में जाती रहे। हालेलुया। हम तो सभी अधेड़ उम्र के लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, हम जवानों को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे खुदा, हम बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे खुदा। सबके ऊपर तेरे अनुग्रह हो, सबको संभालना, अपने पंखों काट में छिपाना, ताकि प्यारे यीशु मसीह हम सबके जीवन के द्वारा तेरा नाम ऊंचा किया जाए, ऐसा हम तुझसे विनती करते हैं। हमें आशीष दे प्यारे खुदावन, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। एक गीत हम मिलकर गाएंगे, तेरी हम गाते सुबह ए खुदा, तेरे सामने आते करते हैं सन्ना। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये गीत आता है।
अगर नहीं है तो अगर आपके पास सिय्योन की गीत की पुस्तक यदि है, सिय्योन के गीत की पुस्तक, तो उसमें 6 नंबर गीत है, तेरी हमद हम गाते सुबह ए खुदा, तेरे सामने आते करते हैं सन्ना। आइए हम ये गीत गाकर अपने प्रभु के नाम की बड़ाई करें, उसको धन्यवाद दें और प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन के द्वारा जिस प्रकार हम इस गीत में गाते हैं वैसा ही करने पाए। तेरी हमद हम गाते सुबह ए खुदा। हालेलुया। तेरी हमद हम गाते सुबह ए खुदा, तेरे सामने आते करते हैं सना। सुबह की कुर्बानी अब कबूल फरमा, तेरे नाम की होवे हम। मक़दिस में हम आते सिजदा करने को, सिरों को झुकाते खोलते दिलों को। सुनना चाहते हैं हम तेरी बातों को, तेरे नाम की होवे हम। तेरा चेहरा देखें ऐ प्यारे खुदा, तेरा हुक्म माने दिल से हम सदा। हमको आ खुदावन फजल कर अता, तेरे नाम की होवे हम। तेरी हमद हम गाते सुबह ए खुदा, तेरे सामने आते करते हैं सना। सुबह की कुर्बानी अब कबूल फरमा, तेरे नाम की होवे हम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। यीशु तेरा शुक्र हो। हालेलुया। आइए हम खुदावन के नाम के हमदो सिताइश करें, जिसकी बड़ी करुणा हमारे जीवन में हुई, और उसने हमको यह दिन इसलिए दिया है कि हम बड़े भक्तिपूर्ण तरीके से समर्पण भरे हृदय के साथ हम उस प्रभु के नाम की महिमा करें। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, तेरा शुक्र हो। हालेलुया। प्रभु हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम एक निरीह प्राणी हैं, कमज़ोर प्राणी हैं, हमारे विचार कमज़ोर हैं प्रभु। कभी कभी हमारा विचार हमारे शरीर के साथ नहीं चलता है, और प्यारे खुदावन हम कभी कभी अपने इन विचारों के कारण, कमज़ोर विचारों के कारण प्यारे प्रभु हम परीक्षा में गिर जाते हैं, और प्रभु हम तुझसे दूर चले जाते हैं। हम विनती करते हैं प्यारे प्रभु कि तू हमारे जीवन में नया काम कर, हमें सामर्थ दे, बल दे, और खुदावन तेरे निकटता में भक्तिपूर्ण जीवन जीने का अनुग्रह दे प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। हम अपने तमाम कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन तू ही हमारे जीवन के द्वारा अपने नाम को महिमा दे, ताकि प्यारे यीशु मसीह हम तेरे संग संग आगे बढ़ें और तेरे नाम की हमद सिताइश निरंतर हमारे जीवन से होती रहे। प्रभु जी हम तमाम दुनिया के बातों को पीछे छोड़कर आगे निशाने की ओर दौड़े चले जाते हैं। वहाँ प्यारे खुदा जो तूने हमारे सम्मुख रखा है उस निशाने तक हमको दौड़ने का अनुग्रह दे, ताकि प्यारे प्रभु हम वो इनाम पाएँ जो तूने हमारे लिए रखा हुआ है। प्रभु हम सब पर अनुग्रह कर आशीष दे प्यारे खुदा। आज सुबह के वचन के द्वारा हम सबको बड़ी आशीष दे। हालेलुया। तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें जिंदा रखा है कि हम उस प्रभु के नाम की हमदो सिताइश अपने जीवन के द्वारा निरंतर करते रहें। आज सुबह का ये समय, शुभ समय जो प्रभु ने हमें दिया है, उसके लिए हम खुदावन का आभार और धन्यवाद प्रकट करते रहें।
गुजरा हफ्ता, पिछला हफ्ता हमारे लिए एक काफ़ी भारी समय रहा पारिवारिक रूप से, जब हमारे साड़ू भाई को अचानक से दिल का दौरा पड़ा और हृदय गति थमने के वजह से सोमवार सुबह भोर को लगभग 1:30 बजे के आसपास का समय रहा होगा, जब उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली और किसी को पता भी नहीं चला, वो सोते सोते इस धरती पर से चले गए। वो महज 53 साल के थे और उन्होंने अपने जीवन काल में आखिर समय में पिछले कुछ समय तक लगभग 1 साल से उन्होंने प्रभु की सेवा बड़ी लगन से की, ऐसा मुझे सुनने को मिला है। और जो कुछ भी प्रभु ने उनको संपन्नता दी थी, उससे उन्होंने खुदावन को जितना महिमा मिल सके उन्होंने ऐसा किया। और अर्ली मॉर्निंग जब वो प्रभु के पास चले गए, हमें खबर पहुंची तो हमारे लिए भी एक बड़ा झटका सा लगा हमको। और लेकिन प्रभु ने अनुग्रह किया और जैसे मैंने प्रार्थना की विनती अपने समूह में डाला था, आप लोगों ने सब ने प्रार्थना किया दुखित परिवार के लिए। मैं उसके लिए आप सबका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने निरंतर दुआ और बंदगी की। उनके पीछे उनकी पत्नी है और वो काफ़ी दुखी हैं, विचलित हैं, मन में परेशान हैं। हम निरंतर उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं और उनको यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि खुदावन जो हमको इस धरती पर भेजता है तो हमारे दिन भी निर्धारित करता है और वो देखता है कि जब हमारे जीवन में जो समय जो उसने ठहराया है पूरा हो जाता है तो हमको अपने पास बुला लेता है। और इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो उनका जीवन काल जब खुदावन ने देखा कि इस धरती पर समाप्त हो गया, उन्होंने उसको अपने पास बुला लिया, अनंत विश्राम में बुला लिया। और मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए एक लेसन है कि हम अपने जीवन को जब तक इस धरती पर जीते हैं बड़े समझदारी के साथ जिएं। और जिस प्रकार भजनकार कहता है कि हमें अपने दिन गिनने की समझ दे, प्रभु अनुग्रह करे कि हम अपने दिन को गिने और समझें कि हम किस प्रकार से इस धरती पर जीवन जीते हैं। इसलिए मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हमको जो खुदावन जीवन जीने के लिए इस धरती पर देता है, हम उसको ऐसा जिएं मानो ये हमारे जीवन का इस धरती पर का अंतिम दिन है, क्योंकि हमको नहीं पता कि कब खुदावन हमको अपने पास बुला लेगा। लेकिन जब तक हम इस धरती पर रहते हैं, होने दे कि ये जीवन सिर्फ परमेश्वर को महिमा देने के लिए हो सके और उसके नाम की बड़ाई करने के लिए हो सके। क्योंकि जिस प्रकार से पौलुस कहता है कि मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है, तो दोनों तरफ से हम फायदे में ही हैं। अगर हम जीते हैं धरती पर तो मसीह के लिए जिएं, और जब हमको यहाँ से जाना होता है तो हम परमेश्वर के पास चले जाते हैं। दोनों तरफ से फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। लेकिन जब हमारे बीच में से कोई अजीज़ हमको छोड़ के चला जाता है तो हमें बड़ी दुख और परेशानी होती है, क्योंकि उनके चले जाने से एक खालीपन हो जाता है और ये इस खालीपन को भरने के लिए वक्त लगता है। हमको यही दुआ करना होगा कि प्रभु जब तक हमें तू इस धरती पर रखता है, हम तेरे नाम की महिमा करते रहें। और जब तुझे लगता है कि मेरा जीवन काल इस धरती पर समाप्त हो चुका है और जिस उद्देश्य के लिए तूने मुझे भेजा है, तो मुझे अपने पास उठा ले। और क्योंकि वहाँ भी आराम है, हम इस दुनिया के तमाम दुख और तकलीफ़ से बच जाते हैं। उनके 2 बच्चे हैं, बड़ी बेटी है जिनका विवाह पिछले मई में, इसी साल के मई महीने में हुआ था, और एक छोटा बेटा है जो अभी बेरोज़गार है और घर पे ही है। हम इन दोनों बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना करें कि वो अपनी माँ को सहारा दें, कंधा दें और उनका हिम्मत बढ़ाएं, ताकि वे चारों मिलकर, अब 4 रह गए, दामाद भी है, चारों मिल कर के जो काम जो सेवा उनके पिताजी करते थे, जो पीछे छोड़ गए हैं, उसको आगे बढ़ाएं और उनके जीवन से ये सदैव प्रेरणा लें ताकि ये आगे को बढ़ते चले जाएं। मेहरबानी से इस परिवार के लिए प्रार्थना करते रहिए और प्रभु की आशीष इस परिवार के लिए मांगिए, ताकि खुदावन के नाम की महिमा इस परिवार के द्वारा जैसा हो रहा था आगे को भी होता रहे, यही हम दुआ करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने हमें
आज का दिन इसलिए दिया है कि हम आराधना करें, उसके नाम की सिताइश करें और उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं और जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है उसको हम धन्यवाद के रूप में वापस दे सकें। एक और सूचना मैं आपको देना चाहता हूं कि हमारी जो बैंक में जो अकाउंट है चर्च की, वो अभी फ्रीज है और इस वजह से हम बैंक में कोई अकाउंट में लेन देन नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके पास टाइथ है, मेहरबानी से अपने पास रखिए और मुझे फ़ोन कर दीजिए और ताकि मैं आकर के उसे कलेक्ट कर सकूं। आप बैंक में मत डालिए क्योंकि हम वहां से पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं और इसके लिए कुछ ज़रूरी कागजी कार्रवाई हो रही है। दुआ करें कि उस समय पर सारी चीज़ें होने पाए ताकि हम बैंक का जो ऑपरेशन है अकाउंट का वो चालू हो सके। लेकिन हमें इस वक्त कैश की भी ज़रूरत है, पैसों की भी ज़रूरत है, इसलिए आप मेहरबानी से मुझे सूचित करें और ताकि मैं आपके पास आकर के वो जो दशमांश वगैरह है या भेंट है मैं ले लूं और उसको हम प्रॉपर अकाउंटिंग करके जो इस वक्त हमें प्रभु की सेवकाई के लिए धन की आवश्यकता है और हमें को जो कागजी कार्रवाई करने हैं उसके लिए भी धन की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति हो सके। सो प्लीज़ मुझे सूचित करें ताकि मैं आपके पास आकर के टाइथ वगैरह ले सकूं और फिर उसको मैं ट्रेजरार के हाथों दे करके पूरी अकाउंटिंग करके हम उसका प्रयोग प्रभु के नाम की महिमा के लिए कर सकें। सो इस विषय के लिए भी मेहरबानी से लौ लगा कर दुआ करें और जब प्रभु के लोग दुआ करते हैं तो सब कुछ संभव हो जाता है। कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो असंभव है, हर एक चीज़ खुदावन के लिए संभव है। पर शर्त यह है कि क्या प्रभु के लोग खुदावन से उस बात के लिए दुआ करते हैं, विनती करते हैं। और मैं जानता हूं कि गेत्सेमनी के सदस्य सभी लोग खुदावन से लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए आप निरंतर दुआ करते रहिए और जब तक हमारी ये समस्या सॉल्व ना हो, मेहरबानी से हिम्मत ना हारिए और हम इसमें ज़रूर सफलता प्राप्त करेंगे। आज सुबह के मनन के लिए आइए हम निकालें इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और 3 वचन इस अध्याय में से हम लोग पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और 15, 16 और 17 वचन। इसमें इस प्रकार से लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हालेलुया। इफिसियों की पत्री जो है पौलुस के पत्रियों में सर्वोत्तम, सबसे ऊपर माना जाता है। ये नहीं कि बाकी पत्रियां कम हैं या कम उसकी महत्वता कम है, ऐसा नहीं है। सभी पत्रियों जो हमको मिला है पौलुस के द्वारा, खुदावन ने जो हमको दिया है, उसकी हर एक की अपनी अपनी महत्वता है। और इस पत्री का जो मुख्य विषय है या मुख्य कीवर्ड्स या मुख्य वचन है वो 1:10 है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करें। मसीह में एकत्र करें, जमा करें। यह परमेश्वर के लोगों से एक आग्रह भी है, एक निवेदन भी है कि वे यीशु मसीह में एकता के साथ जीवन बिताएं और दुनिया के मानव जाति को यह संदेश दें कि परमेश्वर की योजना मनुष्यों के लिए क्या है या परमेश्वर क्या चाहता है कि मनुष्य इस धरती पर रहते हुए करें। इसलिए यहाँ पर एक आग्रह, एक निवेदन इस पत्री में पाया जाता है जिसमें ये कहा गया है कि तमाम मानव जाति परमेश्वर में निकटता में आएं और यीशु मसीह में भक्तिपूर्ण जीवन बिताएं ताकि उनका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुरूप हो। इस पत्री को हम 2 भागों में बांट सकते हैं और पहले भाग में ये पाया जाता है कि सभी मसीही लोग, सभी मसीही जो प्रभु को मानते हैं, वो एकता के सूत्र में बंधे रहें, एकता के साथ आगे बढ़ें और उस मार्ग के विषय में लोगों को बताएं जो परमेश्वर ने उसके लोगों को, अपने लोगों को दिया है, बताया है और जिसके लिए उसने लोगों को चुना है।
कि किस प्रकार से उनको मसीह यीशु में अपने जीवन बिताना है, कि मसीह यीशु ने उनके पाप क्षमा किए और उनको छुड़ाया है और उनको अनंत मिरास पवित्र आत्मा के द्वारा दिया है और परमेश्वर के प्रतिज्ञा के द्वारा उनको बड़ा आश्वासन दिया है। और दूसरे भाग में हमको ये मिलता है कि वे पाठकों से या इस पत्री के पढ़ने वालों से या आज हमसे ये आग्रह करता है कि हम मसीह में उनकी एकता, उनके सामूहिक जीवन की सच्चाई बन जाएं। मसीह में उनकी एकता, मसीह में किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है, किस प्रकार से हमको आगे चलना है, उसी पर ये पत्री का संदेश है। और आज का जो वचन हमने पढ़ा 5वें अध्याय जो दूसरे भाग में के अंतर्गत आता है, यहाँ पर परमेश्वर का वचन मसीहियों को यही आदेश देता है कि उनको किस प्रकार की चाल चलना है जिससे वे परमेश्वर के प्रेम की एकता को अपने जीवन के द्वारा प्रदर्शित कर सकें। यह बहुत आवश्यक है। सो आज सुबह जो विषय जिसके ऊपर खुदावंद ने मेरे मन में डाला है वो है अ क्रिश्चियंस वॉक, एक मसीही की चाल, अर्थात एक मसीही को किस प्रकार का चाल चलन होना चाहिए। इससे पहले कि हम एक मसीही के चाल चलन के बारे में पढ़ें, मैं पहली बात ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया में किस प्रकार के लोग चाल चलते हैं, तभी हम एक मसीही के चाल को समझने में कामयाब होंगे। So a worldly man's walk, how a man of the world or a fleshly man, और एक शारीरिक व्यक्ति जो शरीर में जीवन यापन करता है वो किस प्रकार का जीवन चलता है या वो किस प्रकार की चाल चलता है, उसके बारे में बाइबल में बहुत कुछ लिखा हुआ है। लेकिन मैं कुछ ऐसे बातों को हमारे सम्मुख आज सुबह शेयर करना चाहूँगा जिससे हमको ये समझ में आए कि हमारी चाल जो है दुनिया के चाल से कैसे होना चाहिए, या एक मसीही का चाल उस सांसारिक व्यक्ति से किस प्रकार से भिन्न होना चाहिए जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो, खुश हो और उसको आशीष दे। नीति वचन में हमें एक जवान के बारे में एक उदाहरण पढ़ने को मिलता है। नीति वचन उसका 7 अध्याय और 6 से लेकर के 23 वचन में अगर आप देखें तो वहाँ पर एक जवान के बारे में कहा गया है कि वो किस प्रकार का चाल चला। यद्यपि हमारे टेक्स्ट से आज का जो हमने वचन का भाग पढ़ा उससे डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर एक सांसारिक व्यक्ति या सांसारिक जवान के चाल के बारे में कह रहा हूँ तो मुझे लगा कि ये उदाहरण देना यहाँ पर हमारे लिए उचित होगा। वहाँ पर एक ऐसा जवान के बारे में लिखा गया है जो सड़क में निकला, है ना। मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोखे से झांका, तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। सो इस व्यक्ति का जो विशेषण है, जब वैसे तो जवान है लेकिन उसके साथ जवान के साथ जो विशेषण लगा हुआ है वो है निर्बुद्धि ना, अनवाइज, फूल, अ फुलिश मैन। अब ऐसा व्यक्ति जो अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है, एक निर्बुद्धि व्यक्ति है, फुलिश मैन है, उसके बारे में लिखा गया है। वह जो है निर्बुद्धि जवान को देखा और वो उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर चला जाता था। एक चाल है एक व्यक्ति का। मैं इसको सांसारिक व्यक्ति के चाल से संबंधित करूंगा। दूसरे शब्दों में कहूँ, सांसारिक व्यक्ति जब मैं कहता हूं तो एक ऐसा व्यक्ति जो शरीर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा करता है, उसको अपने आत्मा के बारे में कुछ ख्याल नहीं रहता है, उसके बारे में कोई सोच विचार नहीं है। वो सिर्फ वो यही सोचता है कि मैं अपनी शरीर की अभिलाषा को कैसे पूरा करूं, मैं अपने शरीर को किस प्रकार से संतुष्ट करूं। यही एक व्यक्ति है, एक उदाहरण है। सो सांसारिक व्यक्ति की जो चाल है वो बिल्कुल वही होता है कि वो अपने को संतुष्ट कर रखे, अपने शरीर को खुश रखे, प्रसन्न रखे। उसके लिए चाहे उसको कुछ भी क्यों ना करना पड़े, उसको करने से वो कतई पीछे नहीं हटता है। ये बहुत ज़रूरी समझने की बात है कि एक सांसारिक व्यक्ति किस प्रकार से आगे को बढ़ता है। हम पूरे भाग को यहाँ नहीं पढ़ेंगे,
लेकिन हमको इसमें एक ऐसी घटना का जिक्र मिलता है कि ये जवान जब अपने घर, निर्बुद्धि जवान जब अपने घर से निकला, उस गली में से होकर गुजरता चला गया, तो उसकी मुलाकात किसी से हो गई। और जब मुलाकात हो गई तो ऐसा हुआ कि वो उसके पास आई, उससे बातचीत किया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उसको फंसा लिया। प्रियो, जब हम संसार में चलते हैं, संसार के अनुसार रहते हैं, संसार हमको अपनी चिकनी चुपड़ी लुभावनी बातों में फंसा कर अपने ओर लेके चलता है। मैं जवानों से इस वक्त कहना चाहता हूं कि जवानों के सामने इस वक्त एक तरफ जहां देखा जाए कि दे हैव गॉट एन इमेंस अपॉर्चुनिटी टू डेवलप देमसेल्व्स एंड टू ग्लोरीफाई द नेम ऑफ द लॉर्ड, बट एट द सेम टाइम वे इस संसार के प्रलोभन में फंस करके जो हमारे सामने चिकनी चुपड़ी बातें बोलकर हमको अपने में फंसा लेता है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं, उससे सावधान रहने की आवश्यकता है। हमेशा सांसारिक व्यक्ति जो है चिकनी चुपड़ी बातों में आसानी से फंस जाता है, क्योंकि उसको इस बात का ज्ञान नहीं रहता है कि वो किस ओर जा रहा है। क्या वो विनाश की ओर आगे बढ़ रहा है, या फिर अपनी डेवलपमेंट की ओर, मसीह की ओर आगे बढ़ रहा है, या अपने आत्मा के बारे में सोचता है। एक जवान व्यक्ति को इसके बारे में तनिक ख्याल नहीं रहता है। वो सोचता है कि अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो उम्र कितनी है मेरी, 18, 20, 25 साल ही तो है, एक लंबा जीवन है। वो कभी भी ये नहीं सोचता है कि इसके बाद एक और जीवन है। और इसीलिए आसानी से एक जवान जो है इस प्रकार के बातों में फंस जाता है। और 7वें अध्याय के नीति वचन के पुस्तक 7वें अध्याय उसके 22 वचन में लिखा है, वह तुरंत उसके पीछे हो लिया। एक चाल है, एक वो चाल चलता है। दुनिया हमेशा ही एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। न केवल जवान बल्कि बुजुर्ग भी इस आकर्षण में अक्सर फंस जाते हैं, अक्सर इस दुनिया की चिकनी चुपड़ी लुभावनी बातों में फंस जाते हैं और उसके साथ साथ आगे को बढ़ते चले जाते हैं, जो बहुत ही आगे को चल करके मुसीबत का कारण बन जाता है। वो तुरंत उसके पीछे हो जाता है। दुनिया में जब हम चाल चलते हैं तो हम इसी प्रकार की चाल में फंस जाते हैं। प्रियो, हमको ध्यान रखना है कि संसार हमें अपनी ओर खींचता है, अपने जाल में फंसाने का प्रयास करता है, हमको अपने चंगुल में फंसा करके मसीह से दूर ले जाता है, आत्मिकता से दूर ले जाता है। ऐसे समय में हमको बड़े सावधानी पूर्वक जीवन बिताने की आवश्यकता है, ध्यान से देखने की ज़रूरत है। क्लोजली वी नीड टू वॉच हाउ आर वी वॉकिंग in the ways of the world, or are we walking in the ways of God? हमको इस बात पर विशेष ध्यान लगाने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। ये जवान चलता चला गया और उस दुनिया में फंस गया, उस पाप में फंस गया जहाँ से वो बाहर नहीं निकल सकता था, वहीं पर फंसा रह गया। और उसके लिए लिखा है कि वो जैसे बैल कसाई खाने को या जैसे बेड़ी पहने हुए कोई मूढ़ ताड़ना पाने को जाता है, ठीक उसी तरह से वो चलता चला गया। ये दुनिया की चाल है, एक सांसारिक व्यक्ति की चाल है, एक व्यक्ति जो अपने शरीर की मनोकामनाओं को पूरा करता है। और भी कई प्रकार की चाल हमको नीति वचन में दिखाई देता है। एक ऐसी चाल जो हमको समझ में नहीं आता है, जैसे 30 अध्याय में लिखा हुआ, 30 अध्याय 18 से 20 वचन में नीति वचन की किताब में, आकाश में उका पक्षी का मार्ग हमको समझ में नहीं आता है, किधर को हम चल। चट्टान पर सर्प की चाल, ओ बड़ी अजीब, बहुत सुंदर है। समुद्र में जहाज की चाल और कन्या के संग पुरुष का चाल, ये सारी चीजें हैं। चाल चाल चाल, हाउ इज आवर वॉक, हमारा चाल कैसा है, इस पे हमको सोचना है, ध्यान करना है। क्योंकि आज का जो वचन हमने पढ़ा है वो यही कहता है, इसलिए, देयरफॉर, बहुत ज़रूरी शब्द है यहाँ पर, इसलिए ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, कैसी चाल चलते हो, है ना। बहुत बारीकी से हमको सोचने की ज़रूरत है। आक्रीबोस, ग्रीक यूनानी शब्द जो है चाल चलने के बारे में, आक्रीबोस प्रयोग किया गया है, जिसका अंग्रेजी में जो अनुवाद है उस प्रकार से है, सर्कमस्पेक्टली। दूसरा जो शब्द प्रयोग किया गया है वो परफेक्टली। तीसरा जो शब्द प्रयोग किया गया है इसके लिए वो परफेक्ट। और फिर डिलीजेंटली,
इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया गया है। हिंदी में इसके लिए अलग अलग जगह पे, जैसे प्रेरितों के काम की किताब 18 अध्याय 26 वचन, प्रेरितों के काम की किताब 23 अध्याय 15 और 20 वचन, पहला थिस्सलुनीके की पत्री उसका 5 अध्याय 2 वचन, लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 3 वचन, फिर प्रेरितों की काम की किताब उसका 24 अध्याय 22 वचन, मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 8 वचन, और प्रेरितों के काम की पुस्तक फिर से हम देखें तो 18 अध्याय और 22 वचन में इसके लिए हिंदी में ठीक ठीक शब्द का प्रयोग किया गया है। आक्रिबोस के लिए ठीक ठीक, यानी कि हमारी चाल जो है, एक व्यक्ति जो मसीह के पीछे चलता है, मसीह का अनुकरण करता है, मसीह को अपना आदर्श मानता है, उसकी चाल जो है ठीक ठीक होनी है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी है। लेकिन कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हमारी चाल जो है सर्प के नाई हो जाती है, सांप के नाई, है ना। कभी दुनिया की तरफ, कभी मसीह की तरफ, कभी दुनिया की तरफ, कभी मसीह की तरफ, और हम परिस्थिति के अनुसार अपनी चाल को बदलते हैं। और फिर जब हम दोनों तरफ चलने का प्रयास करते हैं, बैलेंस करने का कोशिश करते हैं, तो हमको यूहन्ना अपनी प्रकाशित वाक्य में कहता है कि ये इस प्रकार के चाल चलने वाले लोग जो है गुनगुने होते हैं, वो सरगर्म नहीं हैं। कभी इस तरफ, कभी उस तरफ, कभी उसकी आराधना, कभी उसकी आराधना, कभी जहाँ पर लाभ मिले वहीं चले जाएं, जहाँ नुकसान मिले वहाँ से हट जाएं। और ये लोग जो हैं ऐसे हैं जो कहते हैं मैं उगलने पे हूँ, परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है मैं उनको नहीं रखूंगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसीलिए हमको कहा गया है ठीक ठीक चलना है, अलग अलग नहीं चलना है, जिसका मतलब है इट मीन्स टू वॉक अबाउट वॉचिंग ऑन एवरी हैंड टू अवॉइड डेंजर एंड एनिमीज। लीव द गॉस्पल बाय वॉचिंग योर कंडक्ट। इसका यह मतलब हुआ कि हमको खतरों और मुसीबत और शत्रु को देखते हुए, उससे बचते हुए सीधे सीधे मार्ग में चलना है। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। हमें परमेश्वर ने जो स्टैंडर्ड, जो स्तर हमारे तय किया है, उसके अनुसार चलना है। ऐसा जीवन हमको चलना है कि लोग हमारे व्यवहार को देख करके मसीह के पीछे चलने का निर्णय लें। ध्यान रखिए, सिर्फ हम मुंह से प्रचार करते हैं यही प्रचार नहीं है। हम किस प्रकार से चलते हैं लोग उसको भी देखते हैं। हम किस प्रकार से लोगों से बातचीत करते हैं उसको भी लोग ध्यान से देखते हैं। हम कहां कहां जाते हैं लोग उसको भी ध्यान से देखते हैं। हम कहते हैं लोगों को सिनेमा घर मत जाओ, और खुद हम सिनेमा घर जा रहे हैं, तो क्या फायदा हुआ? कोई मतलब नहीं बनता है। अगर हम कहते हैं लोगों को शराब खाने मत जाओ, और खुद हम शराब की लाइन में खड़े हैं, तो यह सही चाल नहीं है, ये ठीक ठीक चाल नहीं है। इस ठीक ठीक चाल जो परमेश्वर का वचन कहता है वो ये है कि हम सुसमाचार को अपने जीवन में साकार करें, सुसमाचार के अनुसार चलें। सुसमाचार के द्वारा हम जिस प्रकार से अपने जीवन में सुसमाचार को उतारते हैं, वो जब लोग देखते हैं तो वो ये कहते हैं देखो ये व्यक्ति अलग है, ये दुनिया में अलग है, इस व्यक्ति के मुंह में कोई झूठी बात नहीं पाई जाती है। जिस प्रकार से अय्यूब के बारे में कहा गया, परमेश्वर ने स्वयं गवाही दी, और उसका प्रमाण यह था कि समाज में उसका अलग आदर और सम्मान होता था। जिस गली और मोहल्ले में से होकर गुजरते थे, बुजुर्ग सीनियर लोग खड़े हो जाते थे उनके सम्मान में। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था। परमेश्वर के वचन जो उसको दिया गया था, जो उसको समझ में आया था, उसके अनुसार जीवन जाता था, एक धार्मिक जीवन जीता था। हमें बड़ी समझ बूझ के साथ चलना है, न कि एक सांसारिक व्यक्ति के अनुसार जो शरीर में जीवन व्यतीत करता है। बहुत ध्यान से। दूसरी बात जो 16 वचन में लिखा हुआ है, अवसर को बहुमूल्य समझो, द डेज आर इविल, क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो। अवसर को बहुमूल्य समझना
का मतलब ये है कि हमें वर्तमान परिस्थिति, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, कुछ भी हो, उसको समझ बूझकर आगे को बढ़ना है। कुलुस्सियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 5 वचन में लिखा, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। ये बहुत जरूरी है। एंड दैट इज द कॉन्डक्ट विच इज टॉकिंग अबाउट हियर, अ क्रिश्चियंस कॉन्डक्ट, अ क्रिश्चियंस वॉक। एक मसीही व्यक्ति का व्यवहार, एक मसीही व्यक्ति का चरित्र, एक मसीही व्यक्ति का चाल, जो परमेश्वर के वचन जिसके हाथ में दिया गया है वो किस प्रकार की चाल चलता है, इस पे हमको सोचने की जरूरत है। रिडीमिंग द टाइम, इसका मतलब है बाइंग अप दोज मूवमेंट्स विच अदर्स थ्रो अवे। उन क्षणों को अपना लें जो दुनिया व्यर्थ समझती है। जब हम प्रभु के बारे में बात करते हैं, जब हम स्वर्ग के बारे में बात करते हैं, जब हम इस जीवन के बाद दूसरे जीवन के बारे में बात करते हैं, लोग सोचते हैं अरे बेकार की बात है। जी नहीं, ये बेकार की बात नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ज़रूरी बात है। उस चीज़ को अपनाओ। दुनिया रिजेक्ट करे तो रिजेक्ट करे, लेकिन मैं उस पर चलूँगा। Improve every moment to make up for those who are lost in sin. हर एक क्षण जो खुदावंद ने हमको इस दुनिया में रहने के लिए दिया है, उसमें उसका हमें सदुपयोग करना है। परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालना है। प्रियो, आज सुबह जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं ये है कि हम दुनिया की सी चाल न चलें, क्योंकि दुनिया की चाल में हमेशा ही धोखा और हर प्रकार की समस्या पाई जाती है। लेकिन अगर हम मसीह के अनुसार चाल चलते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार, और अवसर को बहुमूल्य समझते हैं, तो हम आगे को बढ़ते चले जाएंगे और न केवल हम अपने लिए बल्कि बहुतों के लिए आशीष का कारण ठहरेंगे। प्रभु हम सबको आशीष दे और अपने पंखों में छिपा कर रखें और इस वचन पर सोचें कि हम किस प्रकार की चाल चल रहे हैं। हमें ध्यान से देखना है, हमें ध्यान से देखना है कि हम कैसी चाल चलते हैं, निर्बुद्धियों के समान नहीं। नीति वचन कहता है बुद्धिमानों की सी चाल चलो, चींटियों से सीखो। न तो उसके कोई दल है, लीडर है, लेकिन फिर भी वो पांति बनाकर, लाइन बनाकर एक पंक्ति में चलती हैं। ग्रीष्म काल में अपने लिए भोजन एकत्रित करती हैं ताकि मुसीबत के समय उसको खा सकें। प्रभु मदद करे, आशीष करे और हमको समझ दे कि हम एक समझदारी भरा जीवन इस दुनिया में जिएं जब तक परमेश्वर हमको रखता है। आइए हम दुआ करें। प्यारे खुदावन, आज सुबह हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम पर बड़ा अनुग्रह किया और हमें संभाला। प्यारे प्रभु, हमको समझ और बुद्धि दे कि हम आज के वचन के अनुसार अपने जीवन का अवलोकन करें और देखें कि हम कैसी चाल चलते हैं। दुनिया की सी चाल तो नहीं। अगर दुनिया की सी चाल चलते हैं तो प्रभु हमारी सहायता कर कि हम तेरे वचन के अनुसार एक ठीक चाल चलें जो तुझे पसंद आए और तेरे नाम को महिमा दे सके। हम सबको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।